कहानी की शुरुआत होती है अपसाइड डाउन दुनिया में, जहां पर विल फंसा हुआ है। वो पर डेमो गोबलेन आ जाता है। विल वह से भागने लगता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। डेमो गोबलेन उसका पीछा करता है, लेकिन डेमो गोबलेन विल को पकड़ लेता है। फिर वह वेगना के पास लेकर आ जाता है। वेगना विल के अंदर अपनी पावर से उसके अंदर लिक्विड डाल देता है। फिर यहाँ पर हमें माइक का घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें होली डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही होती है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और बोलती है सबको बुला लो, होली सबको खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। सब खाना खाने आ जाते हैं और हमें पता चलता है जॉयस माइक के घर में रुकी हुई है। फिर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि डस्टिन स्कूल के अंदर जाता है। उसका शर्ट होता है हेल्प क्लब फायर शर्ट पहना होता है, जिससे लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। वह पर एक लड़का उसे जाकर छेड़ने लगता है कि तूने फिर से यह पहन लिया, तुझे मना किया है। डस्टिन बोलता है कि गलती तो तेरे माँ बाप की है। तभी वो लड़का डस्टिन शर्ट फाड़ने लगता है। तभी वहां पर लुकास आ जाता है और बोलता है तुझे याद नहीं है क्या मेरी बहन ने कैसे तेरे अंडे फोड़े थे ना। तभी वहां पर विल और माइक दोनों आ जाते हैं, तो वो डर के वहां से चला जाता है। सभी दोस्त बोलते हैं तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं ल वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है, उसके साथ होता है हॉपर। जॉयस ल बोलती है मैं कैसा किया हॉपर, बहुत ही अच्छा, पहले से कम टाइम में। इधर हम देखते हैं रॉबिन फिर से रेडियो पर आती है, सबको एक मैसेज देती है अब आर्मी वाले आगे क्या करने वाले हैं। सब रॉबिन की ध्यान से सुनते हैं और नोट कर लेते हैं। फिर अपने प्लान के हिसाब से सब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं कैसे अपसाइड डाउन दुनिया में जाना चाहिए। इधर ल जिद करती है कि मुझे भी हॉपर तुम्हारे साथ वहां पर जाना है, लेकिन हॉपर पर उसे मना कर देता है। ल वहां से चली जाती है गुस्सा करके। फिर हम देखते हैं आर्मी कैंप में वहां पर जो जनरल औरत होती है वह वहां पर पोस्टमार्टम कर रही होती है। तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आकर बोलता है हमें लड़की अभी तक नहीं मिली। जनरल बोलती है तुम्हें और ज्यादा ढूंढना चाहिए, वो लड़की एक खतरा है, जाओ उसे ढूंढो। इधर हम देखते हैं सब लोग वहां पर डस्टिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एल आ जाती है। माइक और एल छत पर बातें करने लगते हैं। माइक बोलता है कि हम वेगना को हरा कर कहीं दूर घूमने जाएंगे। एल हाँ हम दोनों घूमने जाएंगे। फिर हम देखते हैं हॉपर तैयार हो जाता है और आर्मी कैंप के अंदर चला जाता है। इधर हम देखते हैं लुकास और माइक दोनों आर्मी कैंप पर नजर रख रहे होते हैं। तभी वहां हॉपर को इशारा करता है, हॉपर ट्रक के चला जाता है। वहां पर अपसाइड डाउन एंटर हो जाता है। इधर जोनाथन और मेट दोनों वेगना का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे उसे सिग्नल मिलता है तो गाड़ी लेकर पीछा करने लगते हैं। इधर वेल को अजीब सा विजन आने लगता है, जिसमें वह आर्मी ऑफिसर को मार रहा होता है और अपसाइड डाउन डेमो मॉन्स्टर आर्मी ऑफिसर को मारता है। हॉपर घायल हो जाता है। इधर हम देखते हैं विल को उसकी मॉम होश में लाती है। विल होश में आकर बोलता है वह आ गया और ले जाएगा। फिर वह नैन्सी की तरफ इशारा करता है। नैन्सी समझ जाती है तो वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हम देखते हैं एकदम से छत फाड़ती है और डेमो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है होली को ले जाने के लिए। होली डर जाती है, भागते हुए अपनी मॉम की पास चली जाती है। उसकी मॉम पानी के अंदर छुप जाती है। अभी पीछे से उसके पापा घर के अंदर आ जाते हैं। डेमो मॉन्स्टर उसके पापा को घायल कर देता है। उसकी मॉम पीछे से भागने लगती है। तभी वह डेमो मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। उसकी मॉम डेमो मॉन्स्टर पर हमला करती है, लेकिन डेमो मॉन्स्टर उसे घायल करके होली को अपने साथ ले जाता है। इधर नैन्सी जब घर पर आती है तो अपनी मॉम को घायल हालत में देखती है तो अस्पताल ले जाती है। उसके पापा उसकी मम्मी की हेल्थ बहुत खराब होती है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए उसे अंदर ले जाते हैं। इधर लवी अपसाइड डाउन चली जाती है। उधर उसे हॉपर मिलता है। एल बोलते हैं कि होली को डेमो मॉन्स्टर घर से ले गया है। हॉपर और एल दोनों होली ढूंढने लगते हैं। स्टीव और जोनाथन दोनों कार में होते हैं। स्टीव बोलता है हमें हॉस्पिटल जाकर नैन्सी से मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम डेड अस्पताल में तो उसे अच्छा लगेगा। तभी जोनाथन बोलता है तुम मेरे और नैन्सी के बीच में आ रहे हो, मैंने देखा है जब भी हम दोनों साथ में होते हैं तब तुम बीच में आने की कोशिश करते हो। स्टीव बोलता है भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इधर हम देखते हैं डस्टन वहां पर आ जाता है, नाक से खून निकल रहा है। स्टीव बोलते हैं ये तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है, तुमने उन लोगों से फिर से पंगा लिया। इधर जोनाथन पीछे बैठकर डेमो मॉन्स्टर को ट्रैक कर रहा होता है। रेडियो पर एक आवाज आती है जो किसी को समझ में नहीं आती, तो डस्टिन उसे आवाज को सुनता है तो बोलता है शायद किसी और का सिग्नल पकड़ लिया। इधर हम देखते हैं जॉयस हॉपर से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनका नेटवर्क टूट चुका होता है। तभी रॉबिन को एक आइडिया आता है और वह बोलती है लाल बत्ती कब से चल रही है, तो रॉबिन बोलती है शायद रेडियो खराब है, मुझे ठीक करना होगा, तो मुझे एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो वह वहां से विल को लेकर बाहर आ जाती है। विल को सारी बात बताती है कि अगर मैं तुम्हारी मॉम से बोलती ना कि मैं तुम्हें बाहर ले जा रही हूँ वेक्नर का पता लगाने, तो शायद तुम्हें ना भेजती, तो ये बहाना किया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी विल बोलता है हाँ। वह दोनों जंगल की ओर चले जाते। इधर हम देखते हैं आर्मी ऑफिसर में डॉक्टर केएल को ढूंढने कोशिश करती है और आर्मी ऑफिसर से बोलता है अगर
वह ना मिले तो तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, आर्मी ऑफिसर बोलता है। वह यहीं पर है। इधर हम देखते हैं रॉबिन और विल दोनों जंगल में वेना को ढूंढने रहे होते हैं तो उसे वहां पर एक बच्चों का बनाया हुआ आर्ट दिखाई देता है। विल को फिर से विशन आते हैं तो वह कहता है हम वेना के बहुत करीब है, ये बोलकर आगे जाने लगता है। इधर हम देखते हैं एल और हॉपर एक दीवार दिखाई देती है जो बहुत बड़ी और चारों तरफ होती है। हॉपर बोलता है ये चीज क्या है। दोनों जब करीब जाते हैं तो चिपचिपी सी दीवार होती है। इधर नैन्सी नर्स के कपड़े पहनकर अपनी मॉम से मिलने जाती है और अपनी मॉम से पूछता है मुझे एक चीज पता करनी है, क्या कभी होली ने किसी व्हाइट मन के बारे में बात किया। उसकी मॉम उसे बताती है हाँ बहुत बार, और उससे सारी बात लिख कर दे देती है कि उसका नाम मिस्टर एक्स। इधर विल को भी पता चल जाता है कि वो सब कुछ जो देख रहा होता है वो होली की तरफ से देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर एक्स असल में वन है। इधर हम देखते हैं एल और हॉपर पर दोनों दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी दीवार का कुछ नहीं होता। फिर आर्मी ऑफिसर मशीन लेकर आ जाते हैं जिससे एल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके कानों में बहुत जोर से आवाज आ रही होती है तो वह दोनों छुप जाते हैं। इधर हम देखते हैं स्कूल के अंदर एक मोटा सा लड़का होता है, वन उसके पास जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हम देखते हैं वन होली के पास होता है और बोल रहा होता कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक है, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जब वो ठीक होगी तुम्हारे पास आ जाएगी। होली भी वन की बात मान लेती है। हम देखते हैं होली को कोई देख रहा होता है लेकिन हमें उसका फेस दिखाई नहीं जाता। इधर हम देखते हैं ल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आर्मी ऑफिसर दीवार के पास आकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ल तभी जोर से चिल्लाती है। आर्मी ऑफिसर को पता चल जाता है यहाँ पर और कोई भी है, तभी हॉपर पर उन पर हमला कर देता है। बहुत आर्मी में ऑफिसर मारे जाते हैं। हॉपर एंटीना को तोड़ देता है जिससे एल की तबीयत ठीक हो जाती है। ल आर्मी ऑफिसर को बेहोश कर देती है। इधर हम देखते हैं सब लोग मिलकर वेना की बात कर रहे होते हैं। सारे बच्चों से चाहता क्या है। विल बोलता है मुझे लगता है वो बच्चों को इकट्ठा करके अपनी पावर बढ़ाना चाहता है। इधर हम देखते हैं होली घर के अंदर केक बना रही होती है और डांस कर रही होती, तभी घर का दरवाजा कोई नॉक करता है तो वह जब नीचे जाकर देखते हो लेटर बॉक्स में एक लेटर आया होता है जिसमें जंगल का मैप होता है। इधर हम देखते हैं एरिका की क्लास चल रही होती है और उसके टीचर उसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तभी उसका भाई और माइक दोनों खिड़की से आकर उसे बाहर बुलाते हैं। तो जब बाहर जाती है माइक बोलता है हमारा टाउन खतरे में और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एरिका उसकी बात मान लेती है। इधर रोबिन और विल दोनों हॉस्पिटल से बेहोशी वाली दवा चुरा रहे होते हैं। मरी ट्रक में बहुत सारा सामान लेकर आता है जिससे डेमो मॉन्स्टर को मार जा सके। इधर हॉपर पर आर्मी ऑफिसर के पास आकर बोलता है तुम्हें क्या मालूम है, मुझे बता दो। आर्मी ऑफिसर बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम। हॉपर तुम मुझसे तो सब कुछ छुपा सकते हो लेकिन एल से कैसे छुपाओगे, उसके मन में चली जाती है। और देखते हैं आर्मी ऑफिसर एक दरवाजे के पास होता है लेकिन उसके दरवाजे की लाइट होने के कारण एल डर जाती है। एल को कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। इधर होली सोचती मैं जंगल में जाऊं कि ना जाऊं, फिर वह अपना मन बना लेती है और जंगल की ओर जाने लगती है। इधर वह मोटा लड़का गेम खेल रहा होता है तो उसकी बहन आकर उसे खाने के लिए बुला रही होती है लेकिन मोटा लड़का बदतमीजी से उससे बात कर रहा होता है तो उसकी बहन वीडियो गेम लेकर नीचे की ओर जाने लगती है। तभी उसकी मॉम से रोक कर बोलता है तुम दोनों खाना खा लो। तभी घर के दरवाजे पर बेल बजती है। वह लड़की जाकर जब दरवाजा खोलती है वहां पर एरिका होती है और उससे वह सॉरी बोलती है और उसके लिए पैनकेक लेकर एरिका आती है। हम देखते हैं डस्टिन स्टीव सब बार होते हैं। वह इंतजार कर रहे होते हैं पैनकेक कब खाए और बेहोश हो जाए। पैनकेक में बेहोशी की दवा मिलाई होती है। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि अगला शिकार वह मोटा लड़का होता है वेक्नर का। इधर हम देखते हैं एरिका सबको पैनकेक के खिला रही है। सब पैनकेक खा लेते हैं लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं खाती। फिर सभी बेहोश होने लगते हैं। एरिका बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना पैनकेक खा लो, फिर उसे वह बेहोश कर देती है। सारे लोग मिलकर घर के अंदर आ जाते हैं। डेमो मॉन्स्टर के लिए सब जाल बिछाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं डेमो मॉन्स्टर घर के अंदर आ जाता है तो वह सब मिलकर हमला कर देते हैं लेकिन डेमो मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वह भाग जाता है। डस्टिन स्टीव उसका पीछा करते हैं लेकिन वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं होली जंगल के अंदर आ जाती है तो जब आगे जाती है तो उसे एक पहाड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक रास्ता होता है। जो आगे बढ़ती है वहां से एक मिस्टीरियस आदमी दिखाई देता है तो होली वहां से भागने लगती है। वह भागते भागते एक चट्टान के पीछे छुप जाती है। वो मिस्टीरियस आदमी वहां पर आ जाता है। फिर उसका में चेहरा दिखाई जाता है और कोई नहीं हमारा मैक्स होता है। इधर हम देखते हैं जॉयस उसे मोटे लड़के को समझा रही होती अगर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं एक माँ हूँ। तुम जिस एक्स की बात कर रही हो वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जो बच्चों को मार देता है। मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं तो तुम मेरी बात सुनोगे क्या? मोटा लड़का हाँ तुम्हारे बात सुनूंगा। जॉयज जब उसके हाथ खोल देती है वह मोटा लड़का भागने लगता है। विल उसका पीछा करता है तो मोटा लड़का उसकी आंख में मिट्टी डाल देता है। फिर एरिका और रोबिन दोनों दरवाजा बैंड कर देती है। तभी मोटा लड़का
लड़का सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है और सीढ़ी नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं विल को विजन आता है, डेमो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी जॉयस आगे आ जाती है, जॉयस डेमो मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। डेमो मॉन्स्टर पीछे की तरफ डर से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं स्टीव डस्टिन कार से उसे पर हमला कर देते हैं, जिससे डेमो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और वह अपना पोर्टल खोलकर अपनी दुनिया में जाने लगता है। तभी स्टीव भी उसके पीछे का से उसकी दुनिया में चले जाते हैं। कार में बेसबाजी हो जाती है, फिर उसकी कार उसकी दीवार से टकरा जाती है जो हमने देखी थी। इधर हम देखते हैं सिटी के सारे बच्चे अपने घर के अंदर होते हैं। आर्मी ऑफिसर उसे सब आर्मी कैंप में ले जाते हैं क्योंकि उन्हें खतरा होता है वेक्नर से। फिर हम देखते हैं इधर हम देखते हैं विल को जो विजन आते हैं उसके हिसाब से उसने एक पेंटिंग बनाई होती है, तो वह बोल रहा होता है कि वेक्नर बच्चे ले जाकर एक टावर एनर्जी के जरिए से इस्तेमाल करेगा। फिर इधर हम देखते हैं कि जनरल बोल रही होती है बच्चों को ठीक से रखना, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैक्स होली की चोट ठीक कर रही होती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हारे घर बहुत बार आई हूँ। होली हाँ तुम मैक्स हो, लेकिन तुम तो कोमा में हो ना। माइक हाँ मैं कोमा, लेकिन मुझे किसी ने जगा दिया है और मैं अब इस दुनिया में फंस के रह गई हूँ। होली को वह उसे गुफा की ओर ले जाती है जहाँ पर मैक्स अभी रह रही है। होली बोलती है कि मिस्टर एक्स मुझे बचा लेंगे। मैक्स बोलता है कि मिस्टर एक्स अच्छा आदमी नहीं है, उसी ने मुझे मारा है और वह सब बच्चों को मारना चाहता है। इधर हॉपर और एल दोनों आर्मी कैंप के पास बातें कर रहे हैं। आर्मी कैंप के अंदर चला जाना चाहिए। हॉपर बारिल को मन करता है, तभी उनके रेडियो में एक सिग्नल आता है जो कि डस्टिन का आता है। डस्टिन बोलता है मैं भी अपसाइड डाउन आ चुका हूँ। हॉपर बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए? डस्टिन सारी बात बता देता है। हॉपर बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हॉपर बोलता है अब चलो आज देख लेते हैं तुमने कितनी ट्रेनिंग की है। एल आर्मी कैंप जाने की इजाजत दे देते। इधर हम देखते हैं जॉय सब लोग मिलकर प्लान बना रहे थे कि हम बच्चों को किस तरह से बचाए। तभी सब लोग यूज मोटे लड़के की तरफ देखते है। मोटा लड़का आर्मी कैंप अंदर चला गया और अपने प्लेन को अंजाम देने लग जाता है। इधर हम देखते हैं एल आर्मी कैंप के अंदर जाकर गेट खोल देती है। हॉपर अंदर आ जाता है। वह डॉनन आर्मी कैंप में साइंटिस्ट सब बात पूछने लगते हैं कि बता यहाँ पर क्या चल रहा है और उसे दरवाजे के पीछे क्या है। साइंटिस्ट बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। हॉपर उसे बेहोश कर देते हैं कि जनरल को पता चल जाता है एल अंदर है, तो वह डिवाइस ऑन कर देती है जिस एल तबीयत खराब होने लगती है। इधर वह मोटा लड़का को बोलता है किस किस को मिस्टर एक्स ने बचाने को बोला है। बहुत सारे बच्चे उसके ग्रुप में आ जाते हैं जिसे मिस्टर एक्स को देखा है। इधर जॉयस बाकी लोग टनल आर्मी कैंप की ओर बनने लगते हैं जिससे वह बच्चों को वहां से सही सलामत निकल सके। इधर हम देखते हैं डस्टिन को सुराग मिल जाता है कि दीवार चारों तरफ से फैली हुई है और गोल है और उसको एक रास्ता मिलता है दीवार के उसे तरफ जाने का, तो वह ये सब बात नैन्सी स्टीव बता देता है। इधर के सब उसे लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं कि को एल मिल जाती है। जनरल बोलती है मैं तुम्हारे लिए कितना वेट किया। उधर होपर आर्मी वालों के बीच लड़ाई हो जाती है। इधर मैक्स होली को गुफा के अंदर लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि मैं भी यहाँ से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आखिर में मैं थक कर बैठ गई। मैं हर रोज कोशिश करती थी लेकिन मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एक और उम्मीद मिली है ऐसे बाहर निकालने की। मैक्स होली से बोलता है तुम्हें वापस घर जाना होगा क्योंकि वह घर आने वाला है। तुम्हें उससे बातें बातों में यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछना होगा। होली पहले तो डरती है फिर बाद में हाँ बोल देती है। इधर हम देखते हैं जॉयस और सब मिलकर आर्मी कैंप कर तुरंत से जाने लगते हैं और नीचे से एक रास्ता बनाते हैं बाथरूम के ऊपर के बच्चे वहां से निकलकर सेफली हमारे साथ चल सके। इधर हम देखते हैं होपर आर्मी ऑफिसर के बीच लड़ाई होती है और वह गलती से एक कांच तोड़कर अंदर घुस जाते हैं जिससे वह मॉन्स्टर हॉपर की गर्दन पकड़ लेता है। कि जनरल आकर बोलता है इतने टाइम से जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी उसको तुमने छुपा के रखा है, अब तुम इसके बारे में मुझे सब कुछ बता दो नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। होपर बोलता है मुझे मार दो लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। एल वहां से कैंची ले लेती है कि हमला कर देती है जिसे वह घायल हो जाती है और हॉपर भी अपने आप को छुड़ाकर उसे पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वह सारी मशीन तोड़ देता है, फर अंदर चला जाता है। एल उसे रोकने की बड़ी कोशिश करती है लेकिन हॉपर नहीं रुकता क्योंकि उसके जैकेट के अंदर डायनामाइट होता है और जो भी अंदर चीज है उसे वह खत्म कर देगा, इसलिए एल उसे खोने के डर से रो रही होती है। लेकिन जब हम देखते हैं हॉपर वापस बाहर आता, एल अंदर जाकर देखते हैं तो और कोई नहीं उसकी बहन 12 होती है आइडा, विल और बाकी
बाकी एक खड्डा बना देते हैं जिससे बच्चे बाहर निकल सके और सुरक्षित जगह पर ले जाकर बच्चों का ध्यान रखा जा सके। मोटा लड़का एक एक करके बच्चों को टॉयलेट भेजता है, लेकिन हम देखते हैं टॉयलेट का पाइप भी टूट जाता है जिससे पानी निकलने लगता है। बच्चे एक एक करके नीचे अंडरग्राउंड में जाने लगते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर को ये बात पता चल जाती है तो वह दरवाजा तोड़कर सबको पकड़ लेते हैं। इधर डेमो मॉन्स्टर भी आ जाए और आर्मी के अंदर हमला करने लगता है, वह सोल्जर को वह मार देता है। इधर वेक्ना आ जाता है, डेमो मॉन्स्टर बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। वेक्ना विल से बोलता है पहला शिकार तुम थे, क्योंकि कमजोर बच्चे ही मेरा शिकार होते हैं और तुम भी कमजोर हो। ये बोलकर वहां से चला जाता है। डेमो मॉन्स्टर माइक पर हमला करते हैं, लेकिन सब हवा में फ्रीज हो जाते हैं। जब माइक विल की ओर देखता है तो उसकी आंखों में एक और चमक होती है, ऐसा लगता है कि उसको भी अब पावर मिल चुकी है। वह एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मार देता है। यहाँ पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।